एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि अस्तल किले में उस्मान साहब मलून खातून के साथ ओरहान और मेहमद को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ साथ वो उन्हें सबर की तलकीन करते हैं। उधर लेफ्के किले से कई परचम उतारकर बाज़ंतीनी परचम लगा दिए जाते हैं और वैशी सरदार याकूब को देखते हुए मुसलसल मौके की तलाश में होता है। गवर्नर सरदार याकूब से कहता है, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, आपकी रहमत और आपकी मोहब्बत आपकी कमजोरी है, यकीन करें ये आपका इख्तिताम होगी। इसलिए मैं एक सिपाही कोनूर के कान में आकर कहता है, कोनूर बे वो आग वाले तीर फेंक रहे हैं। सरदार याकूब को मोहर लगाता हुआ देखकर कोनूर एकदम से उन्हें रोक देता है और कहता है, याकूब बे रुक जाएं, ना हिलाल सुलेब से हारेगा और ना ही जमीन दुश्मन के पास जाएगी। उस्मान बे ने कैसल जाकर ओरहान और मेहमद को बचा लिया है, मुआहिदा कलदम है। ये सुनते साथ ही गवर्नर उठकर गुस्से से कहता है, झूठ, सरासर झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, मेहमद अब भी हमारे पास है। तो सरदार याकूब खंजर मेज में गाड़ते हुए कहता है, उस्मान सब कुछ कर सकता है लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलता। अब बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो गवर्नर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, तुम्हारा बेटा भाग गया लेकिन तुम नहीं जाओगी। ये कहते साथ ही तैकफोर बड़ी फुर्ती के साथ सिपाहियों के हिसार से पीछे हट जाता है और दोनों तरफ के सिपाही आपस में टकरा जाते हैं। वैशी एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। सरदार याकूब भी बाज़ंतीनियों को काटना शुरू कर देता है। फिर गवर्नर को भागता हुआ देखकर बाआवाज़ बुलंद कहता है, पकड़ो उन्हें। इसके साथ ही वो सब उनके पीछे भाग पड़ते हैं। भागते भागते सामने से भी कई सिपाही आकर गवर्नर का रास्ता रोक लेते हैं और गवर्नर दरमियान में फंस जाता है। मौत सामने देखकर गवर्नर सरदार याकूब से कहता है, लेफ्के तुम्हारे खून में नहाएगा याकूब, तुम सब के सब मरने वाले हो। ये देखकर कोनूर सरदार याकूब से कहता है, याकूब बे आप हमारे पीछे रहें। जवाबन सरदार याकूब कहता है, ऐसे वक्त में ना मैं पीछे हट सकता हूँ और ना छुप सकता हूँ कोनूर, चलो हमला करो। इसके साथ ही वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सरदार याकूब सिपाहियों और कोनूर के साथ मिलकर बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ता है। इधर यानी शहर में अलाउद्दीन गोंजा के जिंदान के बाहर आता है। उसे देखकर गोंजा पूछती है, बताओ क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे भाई के बारे में कोई खबर मिली? अलाउद्दीन के इंकार पर गोंजा गुस्से से कहती है, फिर तुम क्यों आए हो, मुझे इस तरह देखकर खुश होने के लिए? तो अलाउद्दीन उसके पास बैठते हुए कहता है, आपको क्या लगता है कि मुझे खुशी हो रही है? जवाबन गोंजा कहती है, नहीं मालूम, मैं तुम्हें नहीं पहचान सकती अलाउद्दीन, तुम्हारे बहुत से चेहरे हैं। इस पर अलाउद्दीन कहता है, तो अब आप मुझे दोगला कह रही हैं। यह सुनकर गोंजा कहती है, ऐसा ही समझो, चलो फिर बताओ तुम क्यों आए हो? तो अलाउद्दीन कहता है, आपको खांसी लगी है, मेरे पास कुछ दवा है, इनसे मदद मिलेगी। यह सुनकर गोंजा कहती है, तुमने पहले मुझे जिंदान में डाला और अब मेरे लिए दवा लेकर आए हो, क्या ऐसा ही है? मैं भी यही कह रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं समझ सकती अलाउद्दीन बे। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, और आपका क्या आपके हर काम में कोई मतलब नहीं होता चालबाज खातून? ये कहते साथ ही वो दवा गोंजा के हाथों पर रखकर खड़ा हो जाता है और जाते जाते कहता है, फिक्र ना करें, मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। उधर लेफ्के किले में एक शदीद जंग हो रही होती है। कोनूर बाज़ंतीनी सिपाहियों को काट रहा होता है जबकि सरदार याकूब भी बढ़ चढ़कर इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और गवर्नर छुपता छुपाता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। गवर्नर के सिपाहियों को निपटाने के बाद सरदार याकूब आगे बढ़कर खुफिया रास्ता खोल देता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सरदार याकूब कहता है, वो खुफिया रास्ते से फरार हो गई, उनके पीछे जाओ चलो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसके ताकुब में निकल पड़ते हैं और सरदार याकूब कोनूर से कहता है, जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की मैं उन सबको मारने से पहले नहीं रुकूंगा। ये कहते साथ ही वो दोनों भी उसके पीछे चले जाते हैं। उधर यानी शहर में बाला खातून और फातिमा ओरहान और सिपाहियों की सलामती के लिए दुआ मांग रही होती है। दुआ मांगते मांगते फातिमा रोने लग जाती है। दुआ के बाद बाला खातून खड़े होकर फातिमा से कहती है, मेरी प्यारी बेटी रोना बंद करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा। ये कहते साथ ही वो फातिमा से बहुत प्यार करती है और मजीद कहती है, मलून होलोफेरा को अपने साथ लेकर गई है, वो दोनों ओरहान को लेकर वापस आएंगी इंशाअल्लाह। यह सुनकर फातिमा पूछती है, अम्मा आपको क्या लगता है, क्या होलोफेरा को अम्मा कबूल करेंगी? तो बाला खातून कहती है, इंशाअल्लाह करेंगी। इस पर फातिमा पूछती है, और आप, क्या आपने गोंजा का इम्तिहान लिया? आपको क्या लगता है कि वो एक अच्छी बहू बनेगी? जवाबन बाला खातून कहती है, तुम मुझसे इस बारे में बात निकलवाने की कोशिश कर रही हो? हाँ। ये कहते साथ ही बाला खातून पलटती है तो फातिमा कहती है, अम्मा बताए ना। तो बाला खातून कहती है, गोंजा एक अच्छी लड़की लगती है जिसकी अच्छी परवरिश हुई है, मगर मैं सादत खातून के बारे में ऐसा नहीं कह सकती और बेटियों की परवरिश उनकी माएँ करती है, मुझे वक्त लगेगा इस बारे में सोचने में, लेकिन हमें ऐसे शख्स की जरूरत है जो उसे हमसे बेहतर जानता हो। तो फातिमा कहती है, कोई है लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो हमारी मदद करेगी या नहीं। जवाबन बाला खातून कहती है, क्या तुम अलजन के बारे में सोच रही हो? इस पर फातिमा हाँ में सर हिलाती है। उधर उस्मान साहब मेहमद और ओरहान को लेकर यानी शहर की जानिब रवां दवा होते हैं कि इसी लम्हे मेहमद रुकते हुए कहता है, हम यहाँ से अलग होंगे उस्मान बे। तो उस्मान साहब कहते हैं, सादत खातून यानी शहर में हमारा इंतजार कर रही है, तुम भी हमारे साथ आओ और उनका दर्द कम करो। तो मेहमद कहता है, अगर मैं आपके साथ गया तो मेरी अम्मा ही खुश नहीं होंगी। अब यानी शहर से गुजरने वाला रास्ता कई जगहों से गुजरता है, हमारे दोस्त और दुश्मन हर जगह है, उन्हें गलत सोचने का मौका नहीं देते। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मेहमद बे फिर ऐसा ही सही, लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज नहीं जिसे खुफिया रखा जाए, सबको आखिरकार पता चल जाएगा, फैसला आपका है। तो मेहमद कहता है, मेरी जान आपकी मकरूज है उस्मान बे, वक्त आने पर मैं इसकी वापसी यकीनी बनाऊंगा। इस पर उस्मान साहब उसका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ओरहान रुकते हुए मेहमद से कहता है, आए हमारे साथ खाना बांटे मेहमद बे, हमने एक साथ काफी कुछ सहा। तो मेहमद कहता है, हम एक साथ जिंदान में रहे तो आप ये ना समझे कि हम एक ही हैं ओरहान बे, आप अपना खाना अपने बाबा के साथ बांट सकते हैं,
हैं तो ओरहान उसके पास आकर कहता है, आप इतने मुतकब्बिर हैं कि अपनी जान बचाने वालों को भी पीछे छोड़ गए, चलो अपने रास्ते पर जाओ मेहमद। ये कहते साथ ही ओरहान भी आगे बढ़ जाता है और मेहमद उसे देखते हुए कहता है, वो दिन आने पर तुम जान लोगे ओरहान, जान लोगे। उधर यानी शहर में बाला खातून जिंदान में सादत खातून के पास आती है और बाजियान से कहती है, इन्हें खोल दो। जिंदान से बाहर आने के बाद सादत खातून पूछती है, क्या मेहमद की तरफ से कोई खबर आई है? जवाबन बाला खातून कहती है, अच्छी खबर आई है, ओरहान और मेहमद महफूज हैं, उस्मान बे ने उन्हें बचाया, वो रास्ते में है। यह सुनते साथ ही सादत खातून गोंचा से गले लग जाती है। फिर बाला खातून से कहती है, मुझे अपना बेटा वापस मिल गया है, लेकिन मैं इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगी, मैं आपसे इसका हिसाब चुकता करूंगी। जवाबन बाला खातून कहती है, सादत खातून मैंने सब कुछ बच्चों के लिए किया, जब आपका बेटा आ जाए और आप उससे गले मिल लें उसके बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ये कहते साथ ही बाला खातून आगे चली जाती है तो सादत खातून पीछे से कहती है, मेरा बेटा जानता है कि कहाँ जाना है। ये कहते साथ ही वो भी जेरकुताई के साथ आगे बढ़ जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं यूनुस एमरे रास्ते के किनारे बैठे होते हैं और कहते हैं, घोड़े तैयार करो, हम जा रहे हैं। यह अज़ाइम और हवस से जल रहा है, मैं आपसे भीख मांगूंगा अपने नफ्स से लड़ने के लिए। इसलिए मैं मेहमद अपने सिपाही के साथ वहाँ से गुजरता है और यूनुस एमरे को देखते साथ ही रुक जाता है। फिर कहता है, अस्सलामु अलैकुम दरवेश अफंदी, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं, मैं वजू कर रहा हूँ। क्या आप लोग ऐसा कहते हैं कि जिसके पास घोड़ा नहीं वो यहाँ का नहीं? तो मेहमद कहता है, अस्तगफिरुल्लाह दरवेश अफंदी, मैंने इसलिए नहीं कहा, इस रास्ते पर बहुत से बुरे लोग हैं, बहुत से डाकू, अगर आप चाहें तो हम आपके साथ चल सकते हैं। जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं, शुक्रिया, लेकिन हमारी मंजिलें मुख्तलिफ हैं। आपके जख्मों से अंदाजा होता है कि आपने पहले ही उन डाकुओं का सामना किया है, छोटी जंग से आ रहे हैं और बड़ी जंग की तरफ भाग रहे हैं। इस पर मेहमद कहता है, मैं कुछ बुरे हालात से गुजरा हूँ, वो कैसे और कितने सख्त थे अल्लाह ही जानता है, आपको कैसे मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं? इसके साथ ही यूनुस एमरे की दावत पर मेहमद और उसके सिपाही उनके साथ बैठ जाते हैं और यूनुस एमरे कहते हैं, हम जो बातें कहते हैं वो हमारी नहीं होती, क्या आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबूक के सफर के बारे में मालूम है? तो मेहमद कहता है, मैं जानता हूँ, ये वो फतह थी जहाँ उनके पास सबसे ज्यादा सिपाही थे। तो यूनुस एमरे कहते हैं, बिल्कुल ठीक, जब वो सफर से वापस मदीना मुनव्वरा जा रहे थे उन्होंने सहाबा से कहा कि अब हम छोटे जहाज से बड़े जहाज की तरफ लौट रहे हैं। तो सहाबा ने आपसे पूछा कि सबसे बड़ा जहाद क्या है या रसूलुल्लाह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा जहाद अपने नफ्स के हवस के खिलाफ जहाद करना है। अब नफ्स की हवस क्या है? कुछ के लिए सोना है और कुछ के लिए ये मुकाम है, कुछ ओहदों के अज़ाइम से दिल भरते हैं और कुछ दोस्तों के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बूढ़ा दरवेश आपको इस बारे में क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंसान से बात कर रहा हूँ। तमाम इंसान नफ्स के मालिक हैं, नफ्स आपके तमाम अज़ाइम का एक मजमुआ होता है, ये सब अल्लाह के आजिज बंदे होने की वजह से है। असल मुश्किल काम अच्छा मुसलमान बनना है, नफ्स को शिकस्त देने और अपने आप को हक के हवाले करना। अपने आप को हक के हवाले करने वालों को सुकून मिलेगा। अगर आपको सुकून ना मिले तो अपने नफ्स को काबू में रखें और शैतान से दूरी इख्तियार करें, होशियार रहें, फिर इस जहान में कोई निजाम बाकी ना रहेगा। आप जख्मी हैं और जंग से निकल कर यहाँ आए हैं तो आप गालिब हो, इंशाअल्लाह आप अपने नफ्स पर गालिब आ जाएंगे। चले अब मैं चलता हूँ। ये कहते साथ ही यूनुस एमरे खड़े हो जाते हैं और उन्हें दुआएं देते हुए वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। उनकी बातें सुनकर मेहमद थोड़ा पुरसुकून हो जाता है। उधर उस्मान साहब ओरहान को लेकर महल में दाखिल होते हैं। फातिमा भागकर ओरहान के गले लग जाती है। इसके बाद बारी बारी वो सब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। फातिमा ओरहान को बार बार गले लगा रही होती है तो उस्मान साहब कहते हैं, फातिमा आप रुक जाओ, हमने इसे कुफार से मुश्किल से बचाया है, अब क्या तुम इसे मार दोगी? तो फातिमा कहती है, वैसे मैं बहुत डर गई थी। इस पर उस्मान साहब उससे भी प्यार करते हैं। फिर उस्मान साहब ओलोफेरा से कहते हैं, जीती रहो, तुमने हमें बड़ी मुसीबत से बचा लिया, तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया। जवाबन ओलोफेरा कहती है, उस्मान पे कोई बात नहीं। फिर उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, अभी तैयारियां करो, हम सरहदी बाजार जाएंगे, सिर्फ हमें ही नहीं दरमियान को भी नुकसान पहुंचा है, चलो वहाँ चलते हैं और हम अपनी ताकत भी दिखाएंगे। बुरान तुम पहले जाओ, उन्हें खबर दो, हमें शान से दाखिल होना चाहिए। तो बुरान कहता है, हुजूर जैसे आपका हुक्म। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब